कल की शानदार कामयाबी इमरान खान की तसल्ली ना करवा सकी। बोले जैसा इलेक्शन कल हुआ वो अफसोसनाक है। कल पैसा चला, इंतजामी मशीनरी चली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बदयानती की। पीटीआई तो इसलिए जीत गई कि वोटर बड़ी तादाद में निकल आए। बंद कमरों में फैसले करने वाले गलतफहमी में ना रहे। अब कौम जाग चुकी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब। कहा कल जिस तरह लोग निकले वो इनकलाब था। अवाम ने अमरीकी गुलामी नामंजूर कर दी। यही वो नया पाकिस्तान है जो वो बनाने जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान की नजर आम इंतखाबात पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। सियासी बहरान खत्म न हुआ तो मईशत इतनी खराब होगी कि हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जो लोग उनके बाद हुकूमत में आए हैं वो 1100 अरब के केसेस खत्म करवाने जा रहे हैं। उनके इस इक़दाम को वो कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान का हमला किसी धांधली की वजह से नहीं बल्कि फॉरेन फंडिंग फैसले के खौफ की वजह से है। इमरान खान को मालूम है कि फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। मरियम नवाज ने कहा कि कल के इलेक्शन में धांधली हुई ही नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के हकाइक का मंजर-ए-आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लगाए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान के इन तमाम इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करता रहेगा। मुस्लिम लीग नून ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया वही शिकस्त का बाइस बने। मौजू उम्मीदवार ना होने के बाइस नून लीगी वोटर्स ने वोट नहीं डाला। पोलिंग के दिन नून लीग के रहनुमा अपने वोटर्स को घरों से नहीं निकाल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी रहनुमाओं ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टी उम्मीदवारों के ज़िमनी इलेक्शन ना जीतने की एक वजह महंगाई भी थी। पंजाब छिन जाने के बाद इत्तेहादी हुकूमत वफाक में हुक्मरानी जारी रख पाएगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू मुशावरत से आइंदा के फैसले करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का इजलास। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला हमजा शहबाज और पंजाब की क़यादत की भी शिरकत। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। अगर इमरान खान के पास अक्सरियत है तो सामने आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन जीतकर भी हार गए। वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से माफ़ी मांगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर कल पीडीएम इजलास होगा। इंतखाबी इस्लाहात समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। इमरान खान ने कोर कमेटी इजलास में मिठाई तकसीम करवाई। इमरान खान ने घर में बना जर्दा भी तकसीम करवाया और कहा खुसूसी तौर पर बनवाया है। पीटीआई के तमाम अरकान ने पंजाब असम्बली को बैरून मुल्क और सूबे से बाहर जाने से रोक दिया गया। काफ लीग से राबतों से मुतालिक भी कमेटी बना दी गई। इजलास के बाद शेख रशीद ने बताया कि फैसला हुआ है 22 जुलाई को पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। अब नजरिया ज़रूरत को दफन करना होगा। नवाज शरीफ का पूरा सच कौम के सामने रखना चाहिए। हम रियासती इदारों की गलतियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने का फैसला किया। सीनियर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने इलेक्शन में शिकस्त को गलत पॉलिसीज का नतीजा करार दे दिया। कहा लोगों ने हमें मुआशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया था, इमरान हुकूमत पर पर्दा डालने का नहीं। जमातों के लोग कॉम्प्रोमाइज करें, पसंद या नापसंद की बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे तो यही कुछ होगा। इमरान खान को चैलेंज दिया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असेंबलीज खत्म करें, इलेक्शन का ऐलान करें। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि आसानी से रिजल्ट हजम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 215 रुपये 20 पैसे का हो गया।
एक ही दिन में 4.25 रुपए कीमत बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 5 रुपए बढ़कर 216 रुपए है। हुक्मरान जमात को इंतखाबी धचके, सियासी बेयकीनी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन। 100 इंडेक्स 707 पॉइंट्स की कमी से 41,367 पर बंद हुआ। IMF को पाकिस्तान में मुजवजा निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई एतराज़ नहीं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से SDR कोटे के तहत फंड्स हासिल कर सकता है। सऊदी अरब अपने IMF कर्ज का कोटा पाकिस्तान को मुंतकिल कर सकता है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जारी है। पाकिस्तान को वादे के मुताबिक पेश की शराइत पर अमल करना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। शराइत पर अमल दरामद के बाद IMF का बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। शराइत में पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों का अज़ खुद तयन होना शामिल है। नेपरा के फैसलों पर फौरी अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे का हिस्सा है। शहबाज शरीफ सिर्फ CDA के वज़ीर आज़म रह गए हैं। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते कौमी असम्बली तोड़ दें। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान सबको घर भेज कर जाएगा। जितनी जल्दी कौमी असम्बली का इलेक्शन हो पाकिस्तान के मफाद में है। लक्ष्मी चौक पर नून लीग का जनाजा निकला है। आसिफ जरदारी ने नून लीग को ख़त्म कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान आकर कुल बढ़ाएं। आसिफ जरदारी खुद सदर और बेटे को वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। उन्होंने IMF से बहुत गलत डील की है। शहबाज शरीफ को कतर, सऊदी अरब से कुछ नहीं मिलने वाला। तारीख में पहले इंतखाबात हैं जिनकी शफाफियत पर सियासी मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकते। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तज़हीक आमेज़ रवैये पर माजरत करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इंतखाबी नताइज पर रद्द अमल। कहा, पंजाब की इन 16 सूबाई नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को और मजबूत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ को अब इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के लाएमल से ज़्यादा नून लीग और पीपल्स पार्टी का लाएमल अहम है। बैठकर फ्रेमवर्क तय करें और इलेक्शन कमीशन पर बातचीत की जाए। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी तब तक मईशत कैसे ठीक होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा है कि 17 जुलाई के इंतखाबी नताइज इमरान खान के बयानिए की फतह है। अरकान ने अपनी जान की परवाह नहीं की और इलेक्शन में अपना किरदार अदा किया। जिन्होंने गैर कानूनी इकदाम किए, कानून उनके खिलाफ खुद रास्ता बनाएगा। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वो मोनिस इलाही को क्रेडिट देंगे कि उसने मुझे पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की सदारत में होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में PTI और काफ लीग के अरकान ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ फट पड़े। हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत में इंतकामी और गैर कानूनी कार्रवाइयों पर चीफ सेक्रेटरी और IG के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, झंग, खुशाब, शेखपुरा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान मार लिया। PTI के कारकुनों का जश्न। 20 में से 15 नशिस्तों पर PTI ने मुस्लिम लीग नून को पछाड़ दिया। नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 4 नशिस्तें जीत सकी। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा। लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तों पर इमरान खान का बल्ला चला। रावलपिंडी की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। एक आज़ाद उम्मीदवार ने लोधरा से सीट जीती। PTI अरकान पंजाब असम्बली की तादाद 178 हो गई। काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर नशिस्तें 188 हो गई, जो सादा अक्सरियत से 2 सीट्स ज़्यादा हैं। 4 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून की पंजाब में 168 अरकान, पीपल्स पार्टी के साथ 3 आज़ाद और राह हक का 1 वोट मिलाकर मजमूई तादाद 179 बनती है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर PP7 रावलपिंडी ने PTI उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त वसूल की है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हल्के के तमाम उम्मीदवारों को कल 11:30 बजे कैंप ऑफिस कहूटा बुलाया है। रहीम यार खान में बारातियों से भरी कश्ती उलटने से 21 अफराद जान बहा। कश्ती में सवार 45 अफराद को बचा लिया गया। मजीद की तलाश जारी। हादसा माचका के मकाम पर दरिया सिंध में पेश आया। पेशावर में सदर सर्कल का इलाका कमसिन बच्चियों के लिए मौत का गढ़ बन गया। 5 मुरबा किलोमीटर के इलाके में 10 साल से कम उम्र की 3 बच्चियों से ज्यादती के अलग अलग वाकयात। हर वाकया इतवार के रोज हुआ। पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया।
असल मुलजिम पकड़ा गया या नहीं, पुलिस के पास जवाब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़यात का नोटिस ले लिया। मेहरबानी करके नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते, आप सिर्फ इसको सही करवा दें। कराची के इलाके शादमान टाउन के नाले में गिरने वाला 2 माह का बच्चा अब तक नहीं मिल सका। मोटरसाइकिल सवार फैमिली गुज़श्ता शब नाले में गिर गई थी। बाप और 1 साल की बेटी को लोगों ने बचा लिया। खातून हादसे में जान बहक हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 492 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2.5% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 7%, कराची में 3% के करीब रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज़ बारिश। सुबह सवेरे नॉर्थ नाज़िमाबाद फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक, शादमान टाउन, सखी हसन, गुलशन इकबाल में बादल जमकर बरसे। कराची के कई इलाकों में गुज़श्ता रोज़ शाम से वक्फे वक्फे से बारिश। राजनपुर को सलमान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। PAC ने PTI हुकूमत के स्कैंडल्स, मालम जब्बा, BRT, बिलियन ट्री सुनामी के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और NAB से 4 अगस्त तक जवाब तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ महकमों के साबिक डायरेक्टर्स ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मंसूबों पर दोबारा इंक्वायरी करना गैर कानूनी है। सिंध में 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाब होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने MKM के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फरूख नसीम की पहले हल्का बंदियाँ दुरुस्त करने की दरख्वास्त। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधे सिंध का इलेक्शन हो चुका, उनका क्या कसूर है। PTI को कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात देने से रोकने की अपील खुली अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन चैम्बर समात में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात करवाई जाए। दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि 2 प्राइवेट लोगों की गुफ्तगू पर अदालत रिट कैसे जारी करे। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम एक तफ्तीशी का है? कोई ऐसे मुल्क में जाके इतने बच्चे पैदा करो ना जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हो, तो समझ में आता है। यहाँ तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं माशाल्लाह। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पाकिस्तान की आबादी कम करने का अनोखा हल पेश कर दिया। कहा अगर ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो किसी ऐसे मुल्क चले जाएं जहां मुसलमान कम हैं। 2030 तक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 30 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कानून कम हैं, पर हमारे यहाँ एक एक चीज के 10-10 कानून बने हुए हैं। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में जाम करीम समेत 6 मुलजिमान के नाम खारिज। पार्टी के MPA जावा वैस को मुकदमे का सामना करना होगा। पुलिस चालान पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट जुज़वी तौर पर मुस्तरद कर दी। कहा मुलजिम न्याज सालार और मोहम्मद सोमरू मकतूल को गाड़ी में जाम हाउस लेकर गए। तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ से साबित होता है कि जुर्म हुआ है। जिन नशस्तों पर नून लीग को शिकस्त हुई है, ये 2018 में PTI ने जीती थी। PTI ने 20 नशस्तों में से 5 हारी तो खुशी और मुबारकबाद किस बात की। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग की पिंडी की नशिस्त की जीत PTI की 15 जीती हुई नशिस्तों पर भारी है। इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी से इमरान न्याजी झूठे साबित हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन से वाज़ेह हो गया कि इत्तेहादी हुकूमत अवाम की तायद खो चुकी। IMF से डील एक फ्रेश मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत को ही करना चाहिए। कहा पहले दिन ही मौक़िफ़ था कि फ़ौरन इलेक्शन करा देने चाहिए। मुश्किल फैसले वो हुकूमत करे जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम ने कहा है कि साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल ने ईद की छुट्टियों के बाद कमेटी के सामने पेश होने का कहा था। अगर वो ना आए तो इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करके लाया जाएगा।
हीरा इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि तैयबा गुल ने PAC में ऑडियो वीडियो सबूत और बयान दिया है। इल्जामात के जवाब में सबको सफाई का मौका दिया जाएगा। बरतानिया में आज रिकॉर्ड गर्मी की पेशगोई पर इमरजेंसी का ऐलान। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने के खदशात पर शहरियों को घरों में रहने, अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत। फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन समेत यूरोप के कई ममालिक भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। जुनूब मगरबी यूरोप में हजारों एकड़ पर जंगलाती आग भड़क उठी। पुर्तगाल में एक हफ्ते में शदीद गर्मी ने 659 अफराद की जान ले ली। स्पेन में चंद रोज में 350 से ज्यादा अमवात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि कार्बन अखराज ना रोका गया तो आलमी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। दुनिया के पास दो ही रास्ते हैं, मुश्तरका इक़दामात वरना मुश्तरका खुदकुशी। भारत के शहर आसाम में नए शादीशुदा जोड़े के दरमियान अनोखा मुआहदा। दूल्हा दुल्हन को महीने में कम से कम एक बार पिज़्ज़ा खिलाएगा। दूल्हा को हर इतवार दुल्हन के लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा और हर 15 दिन बाद शॉपिंग पर भी ले जाना होगा। दुल्हन ने 8 मुख्तलिफ शराइत को कॉन्ट्रैक्ट का नाम देकर दूल्हा से दस्तखत भी करवाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गोल्ड टेस्ट में दिनेश चंदीमल की शानदार बैटिंग के बाद श्रीलंका की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। मेजबान टीम ने खेल के तीसरे दिन दूसरे इनिंग्स में 9 विकेट्स पर 329 रन बनाकर 333 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने 5 विकेट्स ली मगर श्रीलंका के रन भी बनते रहे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के वक्त की पिंडी स्टेडियम आमद सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इंग्लिश वक्त कराची, लाहौर और मुल्तान का भी दौरा करेगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम रवा साल 7 T20 मैचेस और फिर 3 टेस्ट खेलने पाकिस्तान आएगी। जो भी गाया अमर कर दिया। 4 दहाइयों तक फिल्म, टीवी और रेडियो में अपनी मशहूर कुन आवाज़ का जादू जगाने वाले शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का आज यौम पैदाइश। आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। 18 साल बाद मारूफ अमरीकी गुलकारा जेनिफर लोपेज और हॉलीवुड अदाकार बेन एफ्लेक शादी के बंधन में बंध गए। बेनिफर पुकारा जाने वाला जोड़ा 2001 में फिल्म के सेट पर नज़दीक आया। 2003 में दोनों ने राहें जुदा कर ली।